मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप यहाँ क्यों हैं? इस पृथ्वी पर, इस शरीर में, इस समय में? हम सब जी रहे हैं, या कम से कम हमें ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, काम पर भागते हैं, संघर्ष करते हैं, क्रोध करते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर सो जाते हैं। ये चक्र बरसों से चल रहा है। लेकिन क्या कभी किसी ठहरी हुई रात में, जब चांद पूरा खिला हो और शोर थम गया हो, आपने खुद से पूछा है कि क्या यही सब कुछ है? क्या जीवन सिर्फ एक दिनचर्या का नाम है? ओशो कहते थे कि मनुष्य एक ऐसी मशीन बन गया है जिसे पता ही नहीं कि वो चल रही है। हम एक गहरी मूर्छा में है, एक ऐसी नींद में जो आंखों के खुले होने के बावजूद टूटी नहीं है। जरा सोचिए, आप अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों को पाने में लगा देते हैं जो मौत के साथ छीन ली जाएंगी। आप महल बनाते हैं, आप डिग्रियां इकट्ठा करते हैं, आप तिजोरियां भरते हैं, लेकिन जो आप हैं वो भीतर से बिल्कुल खाली और अनजाना ही रह जाता है। यही वो समय है जब पुकार उठती है, तुम जरा जागो। ये जागना बिस्तर से उठना नहीं है, ये अपनी आत्मा के प्रति सचेत होना है। हम अक्सर दूसरों की नज़रों में खुद को देखते हैं। अगर कोई कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आप खुश हो जाते हैं। अगर कोई आपकी बुराई करता है, तो आप दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपकी खुशी और आपका दुख दूसरों के हाथ में है। आप एक कठपुतली बन गए हैं, जिसके धागे समाज, परिवार और आपके पड़ोसियों के हाथ में हैं। ओशो हमें समझाते हैं कि जब तक आप दूसरों के हिसाब से जिएंगे, आप कभी जाग नहीं पाएंगे। जागने का पहला सूत्र है अपनी मालिकियत वापस लेना। ये समझना कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे समाज ने बनाया है। मैं वो हूं जो इस समाज को देख रहा है। जरा अपने अतीत पर नजर डालिए। आपकी पसंद, आपके विचार, आपका धर्म, आपकी जाति, क्या इनमें से कुछ भी आपका अपना है? नहीं, ये सब आपको दिया गया है। आपके माता पिता ने आपको एक नाम दिया, समाज ने आपको एक संप्रदाय दिया, शिक्षा ने आपको एक धर्रा दिया, और आप उसी बोझ को ढोते ढोते थक गए हैं। यही कारण है कि आज इंसान इतना तनाव में है, इतना उदास है। उदासी और कुछ नहीं, बस आपके भीतर की आत्मा का एक रोना है कि मैं यहां हूं, मुझे भी देखो। हम अपनी पूरी ऊर्जा बाहर खर्च कर देते हैं, भीतर के लिए हमारे पास एक पल भी नहीं है। ओशो कहते थे कि संसार में होना बुरा नहीं है, लेकिन संसार का आपके भीतर होना बीमारी है। आप नाव की तरह संसार के सागर में रहें, लेकिन सागर का पानी नाव के भीतर नहीं आना चाहिए। जैसे ही आप ये महसूस करना शुरू करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो एक नाटक की तरह है, आपकी नींद टूटने लगती है। जरा सोचिए, जब आप किसी फिल्म को देखते हैं तो आप जानते हैं कि पर्दे पर जो हो रहा है वो सच नहीं है। वहां कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, लेकिन आप अपनी सीट पर बैठकर पॉपकॉर्न खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक दर्शक यानी ऑब्जर्वर हैं। जीवन के साथ भी यही करना है। जब जीवन के मंच पर दुख आए, तो देखो कि दुख आ रहा है। उसे पकड़ो मत, उसमें डूबो मत, बस देखो। जब सुख आए तो उसे भी देखो। ओशो का पूरा दर्शन इस देखने यानी साक्षी होने के इर्द गिर्द घूमता है। जिस दिन आप अपने क्रोध को एक दूरी से देख पाएंगे, उसी क्षण क्रोध गायब हो जाएगा, क्योंकि क्रोध तभी तक जीवित रहता है जब तक आप उसके साथ एक हो जाते हैं। होश की रोशनी पड़ते ही अंधेरा मिट जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ध्यान क्या है? क्या ध्यान मंदिर में बैठना है या किसी मंत्र का जाप करना है? ओशो ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक जीने का ढंग है। अगर आप होश के साथ चल रहे हैं तो वो ध्यान है। अगर आप होश के साथ किसी की बात सुन रहे हैं तो वो ध्यान है। यहां तक कि अगर आप पूरी जागरूकता के साथ बर्तन साफ कर रहे हैं तो वो भी प्रार्थना है। मंदिर ईंट पत्थरों से नहीं बनता, मंदिर आपके भीतर की शांति से बनता है। लेकिन हम शांति से डरे हुए लोग हैं। हमें अकेलापन डराता है। जैसे ही हम अकेले होते हैं, हम मोबाइल उठा लेते हैं, टीवी चला देते हैं या किसी से बात करने लगते हैं। हम खुद से भाग रहे हैं। ओशो कहते थे कि जो इंसान खुद के साथ बैठने में घबराता है, वो कभी सत्य को नहीं जान सकता। अकेलेपन और एकांत में बहुत बड़ा फर्क है। अकेलापन एक बीमारी है, जहां आप दूसरे की कमी महसूस करते हैं। एकांत एक उत्सव है, जहां आप अपनी मौजूदगी का आनंद लेते हैं। तुम जरा जागो और देखो कि प्रेम के नाम पर तुमने क्या किया है। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो अक्सर एक समझौता होता है। हम दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं, हम उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं।
ओशो ने कहा था कि अगर आप एक फूल से प्यार करते हैं तो उसे तोड़िए मत, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ लेंगे तो वो मुरझा जाएगा। प्रेम का मतलब है दूसरे को वो होने की आज़ादी देना जो वो है। लेकिन हम तो अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को अपनी मर्जी के सांचे में ढालना चाहते हैं। ये प्रेम नहीं, ये अहंकार का विस्तार है। जब आप जागते हैं तो आपका प्रेम एक सुगंध बन जाता है। फिर आप इसलिए प्रेम नहीं करते कि आपको कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप इतने भरे हुए हैं कि आपको बांटना ही पड़ेगा। मृत्यु के बारे में भी हमारा नजरिया कितना गलत है। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हमने कभी जिंदगी को चखा ही नहीं। जिसने जिंदगी को भरपूर जिया है वो मौत का भी स्वागत एक उत्सव की तरह करेगा। ओशो कहते थे कि मौत कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो विश्राम का एक क्षण है। लेकिन हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो जिए ही नहीं। जागने का मतलब है इस पल में जीना। अतीत जो बीत गया वो अब नहीं है। भविष्य जो आने वाला है वो अभी है ही नहीं। जो कुछ भी है वो यही और अभी है। बुद्ध, कृष्ण, जीसस और ओशो, इन सब का संदेश एक ही था कि वर्तमान के द्वार से ही तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। जरा सोचिए, आपकी चिंताएं क्या है? या तो बीते हुए कल का पछतावा या आने वाले कल का डर? क्या वर्तमान में कोई दुख है? इस पल में जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या कोई परेशानी है? इस क्षण में सिर्फ शांति है, लेकिन आपका मन आपको इस पल से बाहर खींच ले जाता है। वो आपको सपने दिखाता है, वो आपको डराता है। मन एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक है। और अभी समस्या ये है कि आपका नौकर आपका मालिक बन बैठा है। आप वही करते हैं जो आपका मन आपसे करवाता है। जागने का मतलब है अपनी सत्ता को वापस पाना और मन को ये बताना कि मैं मालिक हूं, तुम नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में चल रहे हैं। अचानक सामने एक शेर आ जाता है। उस समय क्या आप अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे? क्या आप बीते कल की यादों में खोएंगे? नहीं। उस समय आप पूरी तरह यही होगे। आपकी हर कोशिका जाग जाएगी। ओशो कहते थे कि जीवन के हर पल को उसी तीव्रता के साथ जियो, जैसे कि हर कदम आखिरी हो। जब आप इस तीव्रता के साथ जीते हैं तो समय रुक जाता है, और जहां समय रुकता है वहीं शाश्वत का अनुभव होता है। हम सब अमृत की संतान हैं, लेकिन हम दरिद्रों की तरह जी रहे हैं। हम भिखारी बने हुए हैं, कभी प्रेम की भीख मांगते हैं, कभी सम्मान की, कभी सफलता की, जबकि हमारे भीतर एक सम्राट छुपा बैठा है। तुम जरा जागो, अपनी आंखों से उस पर्दे को हटाओ जिसे समाज और परंपराओं ने डाला है। धर्म का मतलब मंदिर मस्जिद जाना नहीं है। धर्म का मतलब है अपनी वास्तविकता को जानना। ओशो ने बार बार कहा कि किसी का अनुसरण मत करो, यहां तक कि मेरा भी नहीं। अपने खुद के प्रकाश बनो। अप्पो डीपो बीवा। सत्य उधार नहीं लिया जा सकता। मैं आपको अपनी आंखों से रोशनी नहीं दिखा सकता। आपको अपनी आंखें खुद खोलनी होंगी। मेरी बातें केवल एक इशारा है, वे मंजिल नहीं है। मंजिल तो आपके भीतर है। आप उस कस्तूरी मृग की कहाँ हैं जो पूरी दुनिया में सुगंध ढूंढता फिर रहा है, जबकि वो सुगंध उसकी अपनी नाभि से आ रही है। इस संसार का सारा शोर, सारी दौड़ धूप केवल इसलिए है क्योंकि हम भीतर से खाली महसूस करते हैं। हम उस खालीपन को चीजों से, पद से, पैसों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खालीपन कभी नहीं भरता, वो और बड़ा होता जाता है। वो खालीपन केवल ध्यान से भरा जा सकता है। और ध्यान क्या है? ध्यान है पूर्ण मौन। जब आपके भीतर कोई विचार नहीं होता, जब केवल शुद्ध चैतन्य बचा रहता है, तब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। और उस बोध में जो आनंद है वो इस संसार के किसी भी सुख से करोड़ों गुना बड़ा है। उस आनंद को पाने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। फिर आप संसार में रहते तो हैं, लेकिन संसार आप पर हावी नहीं हो पाता। मेरे मित्रों, समय बहुत कम है। ये जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, कब फूट जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए जागने में देरी मत करो। अभी, इसी वक्त, जहां भी तुम हो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम जिंदा हो। ये सांस जो भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, यही चमत्कार है। इसके लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं कि कोई पानी पर चले या हवा में उड़े। असली चमत्कार ये है कि तुम हो, तो मेरा होना ही सबसे बड़ी घटना है। इस होने के उत्सव को मनाओ, शिकायतें छोड़ो, धन्यवाद देना शुरू करो। अस्तित्व ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, लेकिन तुम्हारी नजर हमेशा उस पर होती है जो तुम्हारे पास नहीं है। जागने का अर्थ है जो है उसे देखना और उसमें अहोभाव महसूस करना। ओशो अक्सर एक बात कहते थे, हंसो, नाचो, गाओ, क्योंकि एक उदास आदमी कभी धार्मिक नहीं हो सकता।
उदासी अहंकार की पहचान है, आनंद परमात्मा की भाषा है। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारा अहंकार गमने लगता है। जब तुम पूरे हृदय से हंसते हो तो तुम्हारी बुद्धिमानी के सारे मुखौटे गिर जाते हैं। एक बच्चे की तरह बनो, निर्दोष, सरल और जिज्ञासु। एक बच्चा कभी अतीत के बारे में नहीं सोचता, वो बस इस पल में खिलौने से खेलता है। वही निर्दोषता फिर से हासिल करनी है, वही जागना है। इसीलिए मेरे प्रिय, इस बात को समझो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारी मूर्छा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुख है। तुम सोचते हो कि जब स्थितियां बदलेंगी तब तुम सुखी होगे। तुम सोचते हो कि जब लोग तुम्हारी बात मानने लगेंगे तब शांति आएगी। लेकिन ओशो ने बार बार एक ही सत्य पर प्रहार किया कि बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक भीतर का दिया नहीं जलेगा। तुम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बल्कि अपनी आदतों के गुलाम हो। जरा देखो, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो क्या तुम उसे चुनते हो? नहीं, गुस्सा तुम्हें पकड़ लेता है। तुम बस एक वाहन बन जाते हो और गुस्सा तुम्हें चलाने लगता है। जब तुम वासना से भरते हो, जब तुम लोभ से भरते हो, तब तुम कहाँ होते हो? तुम पूरी तरह मिट जाते हो और केवल वो विकार बचता है। जागने का अर्थ है उस चालक को वापस बुलाना जो सो गया है। ओशो एक बहुत गहरी बात कहते थे कि अहंकार ही वो अंतिम पर्दा है। हम सब मैं के इर्द गिर्द अपनी पूरी दुनिया बुनते हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सम्मान, मेरा ज्ञान। लेकिन ये मैं है क्या? अगर तुम गहरे ध्यान में उतरोगे तो पाओगे कि ये मैं कहीं है ही नहीं। ये बस विचारों का एक गुच्छा है। जैसे प्याज के छिलके उतारते जाओ तो अंत में क्या बचता है? कुछ नहीं, सिर्फ एक शून्य। और वही शून्य तुम्हारा असली स्वभाव है। हम उस शून्य से डरते हैं, इसलिए हम उसे पहचानों से भरने की कोशिश करते हैं। हम डरते हैं कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। लेकिन ओशो कहते थे कि जब तक तुम नहीं मिटोगे तब तक वो परम नहीं आ सकता। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। जिस क्षण तुम्हारा अहंकार गिरता है, उसी क्षण तुम उस विराट अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। तुम जरा जागो और इस विराटता को महसूस करो। देखो इन तारों को, इन पहाड़ों को, इन बहती हुई नदियों को। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस ब्रह्मांड से अलग हो? नहीं, तुम इस महासंगीत के एक छोटे से स्वर हो। लेकिन तुमने खुद को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर लिया है। वो पिंजरे तुम्हारी धारणाओं के हैं, तुम्हारे संप्रदायों के हैं। कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं। ओशो ने धर्म की संकीर्णता को तोड़कर धार्मिकता, रिलीजियसनेस की बात की। उन्होंने कहा कि सत्य ना तो हिंदू है न मुसलमान, सत्य केवल है। जैसे सूरज की रोशनी सबको समान मिलती है, वैसे ही सत्य भी सबके लिए है, बशर्ते तुम अपनी खिड़कियां खोलने को तैयार हो। लेकिन तुम्हारी खिड़कियां तो तुम्हारे पक्षपातों से बंद हैं। तुम सत्य को नहीं देखते, तुम वही देखते हो जो तुम्हें देखने के लिए सिखाया गया है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा तनाव में क्यों है? क्योंकि वो होने के बजाय दिखने में भरोसा करता है। हम एक निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया की इस दुनिया में हम अपनी खुशी की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, जबकि भीतर हम अकेलेपन से रो रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें सफल माने, चाहे हमारी आत्मा सफलता के बोझ तले दबकर मर ही क्यों ना जाए। ओशो कहते थे कि सफलता का मतलब वो नहीं जो दुनिया कहे। असली सफलता ये है कि क्या तुमने अपनी नियति को पहचाना? क्या तुम वो फूल बन पाए जिसकी बीज लेकर तुम इस संसार में आए थे? अगर एक गुलाब का बीज गेंदा बनने की कोशिश करेगा तो वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। वो हमेशा अधूरा महसूस करेगा। हम सब दूसरों की नकल करने में लगे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी विफलता है। जागने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है पलायन। हम भाग रहे हैं। कभी हम काम में भागते हैं, कभी हम मनोरंजन में भागते हैं, कभी हम नशों में भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस शांति का सामना करने से डरते हैं जो हमारे भीतर इंतजार कर रही है। ओशो ने कहा था कि ध्यान का मतलब है कहीं न भागना, जहां हो वहीं ठहर जाना, अपनी पूरी नग्नता में, अपनी पूरी सच्चाई में खुद को देखना। ये देखना कि मैं कितना क्रोधी हूं, मैं कितना डरा हुआ हूं, मैं कितना ईर्ष्यालु हूं। इसे बिना किसी निर्णय के देखो। ये मत कहो कि ये बुरा है, ये मत कहो कि ये अच्छा है, बस देखो। जब तुम अपने अंधकार को स्वीकार कर लेते हो, तभी वो प्रकाश में बदलना शुरू होता है। दबाया हुआ भाव कभी नहीं मरता, वो जहर बन जाता है। लेकिन जो भाव जागरूकता की आग से गुजरता है, वो शुद्ध हो जाता है। ओशो का जोरबा द बुद्धा का विचार आज के समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें हिमालय की गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है।
हमें इस संसार के रस को भी पीना है और बुद्ध की तरह शांत भी रहना है। हाथों में काम हो लेकिन हृदय में राम हो। तुम बाजार में रहो लेकिन बाजार तुम्हारे भीतर ना हो। ये एक महान संतुलन है। तुम खाओ, पियो, प्रेम करो, उत्सव मनाओ, लेकिन इस सब के बीच एक दिया जलाए रखो कि मैं सिर्फ एक गवाह हूं। जब तुम इस संतुलन को पा लेते हो तो जीवन एक संगीत बन जाता है। फिर दुख भी तुम्हें समृद्ध करता है और सुख भी तुम्हें कृतज्ञ बनाता है। मेरे मित्रों, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में मत गवाओ। ये ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे सृजन में लगाओ, इसे ध्यान में लगाओ, इसे प्रेम में लगाओ। ओशो ने कहा था कि जीवन एक समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि ये एक रहस्य है जिसे जीना है। हम हर चीज का उत्तर चाहते हैं, हम हर चीज को तर्क से समझना चाहते हैं, लेकिन प्रेम तर्क से समझ में नहीं आता, मौन तर्क से समझ में नहीं आता। ये अनुभव की चीजें हैं। तुम किनारे पर खड़े होकर लहरों के बारे में किताब पढ़ सकते हो, लेकिन समुद्र को जानने के लिए तुम्हें उसमें डूबना ही होगा। जागना एक छलांग है, ज्ञात से अज्ञात में, किनारे से मझधार में। तुम जरा जागो, क्योंकि मौत हर पल तुम्हारे करीब आ रही है। हर बीतती सांस तुम्हें कब्र के नजदीक ले जा रही है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर आज मौत आ गई तो तुम खाली हाथ जाओगे? खाली हाथ का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास धन नहीं होगा। धन तो कोई भी नहीं ले जा सकता। खाली हाथ का मतलब है कि तुम्हारी चेतना का पात्र खाली होगा। तुमने कोई आंतरिक संपदा इकट्ठी नहीं की। तुमने कभी उस अमृत को नहीं चखा जो कभी नहीं मरता। ओशो कहते थे कि जो शरीर के रहते अशरीरी को जान लेता है, वही मौत को जीत पाता है। मौत केवल शरीर की होती है, चैतन्य की नहीं। लेकिन चैतन्य का अनुभव केवल उसे होता है जो जाग कर जीता है। इस दुनिया में सब कुछ क्षण भंगुर है। जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हो, कल वो मिट्टी हो जाएगी। जिसे तुम आज अपना सबसे बड़ा शत्रु मान रहे हो, कल उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो फिर इस नाटक को इतना गंभीरता से क्यों लेना? थोड़ा हंसो, खुद पर हंसो, अपनी मूर्खताओं पर हंसो। ओशो के पास जाने का मतलब था अपनी गंभीरता को छोड़ देना। गंभीरता अहंकार का हिस्सा है, उत्सव आत्मा का हिस्सा है। जब तुम जागते हो तो तुम पाते हो कि पूरा अस्तित्व नाच रहा है। ये हवाएं, ये दरख्त, ये सितारे, सब एक विराट नृत्य में शामिल है। केवल मनुष्य ही है जो अपनी चिंताओं की पोटली बांधे उदास बैठा है। छोड़ दो इस पोटली को, आ जाओ इस महान नृत्य में। अपनी आंखों को ताजगी से भरो। हर सुबह जब तुम उठो तो ऐसे देखो जैसे तुम पहली बार इस दुनिया को देख रहे हो, जैसे तुम अभी अभी पैदा हुए हो। जब तुम इस ताजगी के साथ जीते हो तो तुम्हारी बोरियत मिट जाती है। तुम फिर कभी नहीं कहोगे कि जिंदगी बोझ है, तुम कहोगे कि जिंदगी एक अहोभाग्य है। तो अब आंखें बंद करो या खुली रखो, बस एक पल के लिए ठहर जाओ। अपने भीतर की धड़कन को सुनो, अपने भीतर के उस मौन को महसूस करो जो शब्दों के पीछे छुपा है। वहीं तुम्हारा घर है, वहीं ओशो तुम्हें बुला रहे हैं, वहीं बुद्ध इंतजार कर रहे हैं। तुम दूर बहुत भटक लिए, अब वापस घर आ जाओ। तुम जरा जागो और देखो कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। तुम ही वो परमात्मा हो, तुम ही वो सत्य हो, तत्वमसि, वही तुम हो। मेरे प्रिय आत्मन, अब इस यात्रा के उस पड़ाव पर चलो जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जब तुम जागने की बात करते हो तो तुम वास्तव में मिटने की बात कर रहे होते हो। ओशो कहते थे, परमात्मा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम पूरी तरह अनुपस्थित होगे। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, लेकिन ओशो कहते थे कि तुम्हारी प्रार्थना ही तुम्हारी बाधा है, क्योंकि प्रार्थना में तुम मौजूद हो, तुम्हारी मांग मौजूद है। जागने का अंतिम सूत्र है शून्य हो जाना। जैसे एक बांसुरी भीतर से खाली होती है, तभी उससे संगीत पैदा हो सकता है। अगर बांसुरी भीतर से भरी हो तो वो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर के उस कचरे को बाहर निकालने के लिए जिसे तुमने ज्ञान समझकर पाल रखा है? ज्ञान और बुद्धिमत्ता में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान उधार होता है, वो किताबों से आता है, वो दूसरों से आता है। बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, तुम्हारी अपनी जागृति से आती है। एक शिक्षित आदमी मूर्ख हो सकता है, लेकिन एक जागरूक आदमी कभी मूर्ख नहीं हो सकता। तुम जरा जागो और देखो कि तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल केवल चालाकी के लिए किया है, केवल दूसरों से आगे निकलने के लिए किया है। लेकिन असली बुद्धि वो है जो तुम्हें तुम्हारे अपने स्वभाव के दर्शन करा दे। ओशो ने कहा था कि ध्यान का अर्थ है विचारों का विसर्जन।
जब मन की झील पूरी तरह शांत हो जाती है और उसमें एक भी लहर नहीं उठती, तब उस शांत जल में तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा जो तुम्हारे पैदा होने से पहले था और तुम्हारी मृत्यु के बाद भी रहेगा। यहां एक और रहस्य को समझो, करुणा, कंपैशन। जब तुम जागते हो तो तुम केवल अपने लिए नहीं जागते। जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं तो तुम देखते हो कि तुम्हारे चारों ओर सब सोए हुए हैं, सब दुखी हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं। तब तुम्हारे भीतर से जो निकलता है वो करुणा है। ये करुणा वैसी नहीं है जैसी दान पुण्य करने वाले लोगों की होती है, जहां अहंकार होता है कि मैं दे रहा हूं। ओशो वाली करुणा एक फूल की सुगंध की तरह है। फूल ये नहीं देखता कि उसे कौन सूंघ रहा है, कोई राजा है या भिखारी, कोई साधु है या पापी। वो बस अपनी सुगंध बिखेरता है, क्योंकि सुगंध बिखेरना उसका स्वभाव है। जागने के बाद तुम्हारा प्रेम मांग नहीं रहता, वो एक दान बन जाता है। तुम बस इसलिए देते हो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। तुम अक्सर पूछते हो कि क्या गृहस्थ जीवन में रहते हुए, बच्चों के बीच, दफ्तर के काम के बीच जागना संभव है? ओशो ने इस डर को हमेशा के लिए मिटा दिया। उन्होंने कहा कि असली चुनौती तो बाजार में ही है। मंदिर में शांत बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां शांत रहने के लिए कुछ है ही नहीं। असली सिद्धि तब है जब तुम शोर के बीच खड़े हो और तुम्हारे भीतर एक गहरा सन्नाटा हो। जब कोई तुम्हें गाली दे रहा हो और तुम्हारे भीतर कोई प्रतिक्रिया ना उठे, केवल एक मुस्कुराहट हो। जब तुम भारी नुकसान में हो फिर भी तुम्हारी नींद ना उड़े, ये है असली जागृति। इसके लिए तुम्हें संसार को छोड़ने की नहीं, बल्कि संसार को जीने के ढंग को बदलने की जरूरत है। ओशो का एक बहुत प्यारा शब्द है, समाधि। समाधि का मतलब है जहां सारे समाधान मिल गए। और समाधान तब मिलता है जब समस्या ही गिर जाती है। मन हमेशा समस्याओं को पैदा करता है, क्योंकि समस्याओं के बिना मन जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम्हारी सारी समस्याएं सुलझ जाएं तो तुम्हारा मन मर जाएगा। इसलिए मन नई नई समस्याएं ईजाद करता रहता है, कभी धन की, कभी स्वास्थ्य की, कभी मोक्ष की। हाँ, मन तो मोक्ष को भी एक समस्या बना देता है। वो कहता है, मैं कैसे मुक्त होऊंगा? ओशो हंसते हुए कहते थे, तुम जिससे मुक्त होना चाहते हो वो तुम ही हो। जिस दिन तुम खुद को छोड़ दोगे तुम मुक्त ही हो। मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आनी है, वो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बस तुम उसे पहचान नहीं रहे हो। जरा अपनी ऊर्जा के केंद्र को देखो। ओशो ने सेक्स से समाधि की बात की, जिसका लोगों ने बहुत गलत अर्थ निकाला, लेकिन उनका मंतव्य बहुत गहरा था। वे कहते थे कि तुम्हारी ऊर्जा का निम्नतम तल काम वासना है और उच्चतम तल समाधि है। ऊर्जा वही है, बस उसकी दिशा बदलनी है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, लेकिन भाप बनकर वो ऊपर की ओर उठने लगता है। ध्यान वो अग्नि है जो तुम्हारी ऊर्जा को भाप बनाती है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाती है। तुम अपनी ऊर्जा को केवल वासनाओं में मत जलाओ, उसे रूपांतरित करो। जब वही ऊर्जा तुम्हारे हृदय तक पहुंचती है तो वो प्रेम बनती है। जब वही ऊर्जा तुम्हारे सहस्त्रार तक पहुंचती है तो वो प्रार्थना बन जाती है। तुम जरा जागो और अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम इस विराट ब्रह्मांड की एक अभिव्यक्ति हो। ओशो कहते थे, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं स्वर्ग में बैठा है। ईश्वर एक अनुभव है। जब तुम पूरी तरह से सजग होते हो तो तुम्हें हर चीज में ईश्वर दिखाई देता है। फिर तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर तुम्हें पत्थर में भी वही धड़कन सुनाई देती है जो तुम्हारे दिल में है। फिर तुम्हें पेड़ों की पत्तियों में भी वही नृत्य दिखाई देता है जो सितारों में है। अब इस यात्रा के अंत में मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा, डरो मत। अहंकार डराता है। वो कहता है कि अगर तुम जाग गए तो तुम्हारी दुनिया उजड़ जाएगी। सच तो ये है कि जब तुम जागते हो तभी तुम्हारी असली दुनिया शुरू होती है। वो दुनिया जहां कोई डर नहीं है, जहां कोई चिंता नहीं है, जहां केवल अनंत आनंद है। ओशो ने अपनी पूरी उम्र बस इसी एक बात पर जोर दिया कि तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार्य हो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये जानना है कि तुम पहले से ही वो हो। विदाई के क्षणों में ओशो की एक बात याद रखना, जब मैं मरूं तो रोना मत, नाचना, उत्सव मनाना, क्योंकि मृत्यु एक महामिलन है। जीवन को भी इसी उत्सव के भाव से जियो।
हर पल को ऐसे जियो जैसे कि वो एक उपहार हो। अपनी आंखों को धन्यवाद से भर लो। इस अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ हो जाओ जिसने तुम्हें ये मौका दिया। तुम जरा जागो, क्योंकि सूरज बस निकलने ही वाला है। तुम्हारी रात बहुत लंबी रही, तुम्हारे सपने बहुत भयानक रहे, लेकिन अब सुबह हो रही है, और सुबह होते ही सपने गायब हो जाते हैं। केवल वही बचता है जो सच है, और वो सच तुम हो। तो मेरे मित्रों, आज की ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि ये आपके भीतर की एक नई यात्रा की शुरुआत है। ओशो कहते थे कि सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपनी भीतर छिपा है। और उम्मीद है कि आज के इन शब्दों ने आपके हृदय के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। अगर आप किताबी राह के इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और स्वयं को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस घंटी वाले बटन को दबाएं, ताकि होश की इस राह पर हम और आप हमेशा साथ चल सकें। अगर आपको लगा कि आज आपकी मूर्छा थोड़ी भी टूटी है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम हम तक पहुंचाएं, और कमेंट बॉक्स में अपनी अनुभूति हमसे साझा करना ना भूलें, क्योंकि आपके विचार इस सत्संग का एक अनमोल हिस्सा है। याद रखिए कि आप जो खोज रहे हैं, वही आपको भी खोज रहा है। बस अपनी जागरूकता बनाए रखिए और किताबी राह पर चलते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आनंदित रहें और स्वयं के प्रकाश बने। प्रणाम।